a difference between turning from hell to heaven and turning from sin to holiness. और नर्क से मन फिराकर स्वर्ग की ओर मुंह फेरना और पाप से मन फिराकर पवित्रता की ओर मुंह को मोड़ना, इन दोनों में बहुत अंतर है। Everybody in the world, we want to turn away from hell and go to heaven. और इस संसार में सभी व्यक्ति जो है ऐसे लोग होंगे जो नर्क से मन फिराकर स्वर्ग की ओर अपना मुंह को मोड़ लेंगे। But 99% of them don't want to give up their sin. लेकिन 99% लोग ऐसे होंगे जो पाप को नहीं छोड़ना चाहेंगे। So a gospel that just tells people to turn away from hell to heaven is not going to save them. इसलिए ऐसा एक सुसमाचार जो लोगों को सिर्फ नरक से मन फिराकर स्वर्ग की ओर अपने मन को लगाने को कहता है, वो लोगों को नहीं बचाएगा। And then on top of that, if he preached to them that Jesus is such a good person that he'll give you money and health, everybody in the world will want Jesus. और फिर उसके ऊपर यदि हम कहेंगे कि यीशु मसीह इतना भला परमेश्वर है कि आपको धन दौलत पैसा सब कुछ देगा, तो सभी लोग जो है यीशु की ओर मन फिराएंगे। The two things that everybody in the world wants is money and health. और दो बातें संसार के सारे लोगों को वो चाहिए होता है, वो धन दौलत है और अच्छा सेहत। Then why did the world reject Jesus Christ if he came offering people money and health? और फिर संसार ने यीशु मसीह को क्यों दुत्कारा जिसने अपने आप को बलिदानों को चढ़ा पैसों और सेहत के बदले में? The very fact that the world rejected Jesus Christ proves that he was calling them to something which they did not want. और ये इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि लोगों ने यीशु मसीह को जब धुतकारा, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह लोगों को इसलिए बुला रहे थे ऐसी चीजों के लिए जो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। But that pure gospel that was even being preached about 100 years ago is not being preached today. और ये जो निर्मल सुसमाचार 100 साल के पहले यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो आज भी प्रचार नहीं होता है। Among the Christians in the world, the percentage of born again people was more 100 years ago than today. और मसीह लोगों के बीच में जितने प्रतिशत लोग नया जन्म पा लिए थे 100 साल के पहले, आज जो है उससे कई प्रतिशत कम है। Because today the gospel mostly being preached has turned around from the truth. क्योंकि आज जो सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है अधिकतर जो है वो जो है सच्चाई से मन फेर लिया है। So here when you repent, what does it say next? इसलिए यहाँ पर जब हम मन फिराते हैं तो उसके बाद में क्या कहते हैं? Verse 6, God will render to every man according to his deeds. और छठवें वचन में वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। And to whom does he give eternal life? और फिर किन लोगों को वो अनंत काल का जीवन देता है? You know, if you were to ask the average preacher today, how can I get eternal life? यदि हम आज के साधारण एक प्रचारक को यदि पूछेंगे कि मुझे अनंत काल का जीवन कैसे प्राप्त होगा, I can guarantee nobody will turn you to Romans chapter 2 verse 7. और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको रोमियो के दूसरे अध्याय के 7वें वचन की ओर ले जाएगा। But I will show it to you. लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ। Romans is the one book that explains the gospel better than any other book in the New Testament. और नए करार में रोमियो ऐसा किताब है जो बाकी की किताब से बढ़कर सुसमाचार को बहुत ही अच्छी रीति से बताता है। In fact, in the very first verse, it talks about the gospel of God, chapter 1, verse 1. और रोमियो के पहला अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए। That's what this book is about. और ये पूरा किताब इसी के बारे में है। And it says in Romans 2:7. और रोमियो के 2:7 में ऐसा लिखा है। God gives eternal life to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality. जो सुकर्म स्थिर खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। That is the meaning of this repentance mentioned in verse 4. और चौथे वचन में जो मन फिराने के बारे में कहा गया है उसका अर्थ यही है। Because their repentance is genuine. क्योंकि वहाँ का जो मन फिरा है वो सच्चा है। That means they have turned around from their selfish, self-centered way of life. इसका मतलब ये है वो अपने स्वार्थ से अपने स्व केंद्रित जीवन से उन्होंने मन फेर लिया है। And now turned seeking for glory and honor and immortality. और अभी वो इन सारी बातों के बारे में खोज रहे हैं जो महिमा और आदर और अमरता की है। From God. परमेश्वर की ओर से। And they are persevering in that, like it says here. और उस सुकर्म में वो स्थिर रहकर उसके पीछे लगे रहते हैं। Persevering in doing good. और उस भलाई के काम करने में वो लगातार लगे रहते हैं। To such people, we read in Romans chapter 3. और ऐसे लोगों के लिए हम रोमियो के 3 अध्याय में हम देखते हैं in verse 24 and 25.
उसके 24 और 25वें वचन में that through the blood of Christ he gives them redemption and a propitiation for their sins. कि उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है धर्मी ठहराए जाते हैं Through the blood of Jesus Christ, verse 25. और 25वें वचन में यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So, we don't get eternal life by pursuing after good. तो हम सिर्फ भलाई का पीछा करने से हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलता है। That has to come through the death of Christ because there's no other way. Our sins can be forgiven. और वो तो मसीह के मृत्यु से हमें मिलना ही है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है हमें पाप से छुटकारा पाने का। If we could get forgiveness by doing good, then there was no need for Christ to die. यदि हम भलाई के काम करने से ही पाप का क्षमा पा सकते हैं तो हमें फिर इस जीवन में और कुछ काम करने की जरूरत है ही नहीं। Most religions have this idea that in the final day God will take a weighing balance and check your good deeds versus your bad deeds. और अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं, अधिकतर धर्म के लोग सोचते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर जो है तराजू में ये देखेगा कि आपका जो भलाई का काम है उसमें बुराई के काम के साथ वो अंतर में देखेगा। If the good deeds are more, you go to heaven. If the bad deeds are more, you go to hell. यदि आपके भलाई के काम ज्यादा है तो आप स्वर्ग में जाओगे, यदि बुराई का काम ज्यादा है तो आप नरक में जाओगे। But that's not what the Bible says. लेकिन ये बात पवित्र शास्त्र नहीं सिखाता है। Because even a million good deeds cannot wipe out one bad deed. क्योंकि कितने भी अरबों भले के काम हमने किए होंगे वे सारे वो एक पाप जो है उसे मिटा नहीं सकता। I mean, if somebody has murdered someone यदि किसी ने किसी का खून किया है and he tells the judge, but after I murdered him I did a lot of good, will the judge say, okay, then you can go? और फिर वो वहाँ पे जो न्यायाधीश बैठता है उसे कहेगा कि देखो मैंने बहुत भलाई करने के बाद मैंने ये खून किया है, फिर न्यायाधीश ये नहीं कहेगा कि ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से। I don't care if you have done 50 years of good. नहीं, वो ये नहीं, वो कहेगा कि तुम 50 साल के लिए भलाई के काम क्यों न कियोगे, मैंने मुझे नहीं पता। You murdered one man, you have to go to jail for life or be hanged. और यदि तुमने एक भी व्यक्ति का खून किया है तो तुम्हें सदा आजीवन के लिए तुम्हें जो है सजा मिलेगी। That is how sin is. और इसी तरह से पाप भी है। Because in God's eyes, even a small sin is very serious. क्योंकि परमेश्वर की नजरों में एक भी पाप बहुत गंभीर है। So, if I have not seen the seriousness of sin, I will never be able to experience real salvation. तो यदि मैंने पाप की गंभीरता को एहसास नहीं किया है तो मैं उस सच्चा उद्धार को कभी चख नहीं पाऊंगा। See, now in the last 40 years I've seen many types of believers in our CFC churches. और बीते हुए 40 वर्षों में मैंने हमारे CFC चर्चेस कलीसियाओं में बहुत सारे प्रकार के विश्वासियों को देखा है। And I've seen that a lot of people have never taken sin seriously. और मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जो अपने पाप को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। Their experience of salvation is also very shallow. इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो उद्धार का जो अनुभव है वो भी उथला ही है। I don't even know whether they're really saved. और मैं ये भी नहीं जानता कि उन्होंने सच्चा जो उद्धार है पाया है या नहीं। I want to try and make the message of the gospel so clear to all of you. और इसीलिए मैं इस सुसमाचार का संदेश इतने स्पष्ट रीति से तुम सारे लोगों को बताना चाहता हूँ That at least you will know whether you will meet Jesus when he comes in the clouds or not. ताकि तुम जान लोगे कि जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे क्या आप उनसे मुलाकात लोगे या नहीं। I can't ensure that you will be there. मैं ये आपको दावे से नहीं कह सकता कि आप जरूर वहाँ पर मिलोगे। But I can show you the way where you can definitely be there. लेकिन मैं आपको बताऊंगा उस रास्ते के बारे में जिसके जरिए से जरूर आप वहाँ पर पाए जाओगे। And after that the choice is yours whether you respond to that message or not. उसके बाद में चुनाव आपका है कि आप उस संदेश की ओर आपकी प्रतिक्रिया है या नहीं। So I want you to turn first of all to Matthew chapter 3. और मत्ती इसके 3 अध्याय की ओर हम मुड़ेंगे। Before God sent Jesus to the earth, he sent a man called John the Baptist. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा। Why did he send him? और परमेश्वर ने उसे क्यों भेजा? John the Baptist himself said, I have come to prepare the way of the Lord. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं परमेश्वर के उस मार्ग को तैयार करने के लिए आया हूँ। So God sent John to prepare people
to receive Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भेजा ताकि वो लोगों को तैयार करे कि वो यीशु मसीह को स्वीकारे, To prepare the people of Israel, because he was sent to the nation of Israel. और इज़राइल के लोगों को तैयार करने के लिए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इज़राइलियों के पास भेजा गया था। And John the Baptist had only one message. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास एक ही संदेश था। I don't know how long he preached, but every day if you went to hear him preach, he'd hear only one message. और मैं नहीं जानता कि वो कितने समय तक उसे प्रचार करता रहा, लेकिन हर एक दिन जब आप यदि उसके पास जाओगे तो उसका प्रचार एक ही प्रचार होता। And that was Matthew 3 verse 2. और वो है मत्ती 3 अध्याय के 2 वचन, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And this is the prophet, verse 3, about whom it's written, make ready the way of the Lord. और उसके आगे 3 वचन में लिखा है कि ये वही भविष्यवक्ता है जो प्रभु का मार्ग को तैयार करने के लिए आया है। Make ready the way for Jesus to come and into your life. और परमेश्वर के उस मार्ग को तैयार करे ताकि यीशु मसीह आए और आपको आपके जीवन में मुलाकात ले। How is that? ये कैसे हो सकता है? Repent, verse 2, for the kingdom of heaven is near. और 2 वचन में जहाँ पर लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Why did God send a man just with one message that he kept on preaching to prepare people for Christ? और परमेश्वर ने सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति को क्यों भेजा ताकि वो प्रचार करते रहे ताकि लोगों को तैयार करे कि वो मसीह को स्वीकारे। He never changed his sermon. It was always the same. Turn away from sin. Turn away from sin. और उसने अपने प्रचार अपने संदेश को कभी भी नहीं बदला। उसका हमेशा यही एक संदेश था कि पाप से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ। He never talked about health or wealth or anything else in the world. और उसने कभी भी चंगाई के बारे में या धन दौलत के बारे में या संसार के और किसी चीज के बारे में कभी प्रचार नहीं किया। Only repent from sin. उसने सिर्फ एक ही प्रचार किया कि लोगों से कहा कि अपने पापों से मन फिराओ। A few people like Peter, James, John responded. और थोड़े से लोग जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, उन्होंने उस संदेश को प्रतिक्रिया में लाया। And they received Christ and became his disciples. और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा और उसका शिष्य बन गए। There were many others who heard the same message. They did not respond to John the Baptist. और बहुत सारे लोग थे जो उस संदेश को सुने तो थे लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। I believe that all of the 12 disciples of Jesus had first heard John the Baptist. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के सारे जो 12 शिष्य थे उन्होंने सबसे पहले जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को सुना And था। they responded to it. और फिर उन्होंने उसको मान भी लिया। Even Judas Iscariot. और यहूदा इस्कारियोत ने भी। That's why Jesus chose him. और इसीलिए यीशु ने उसे चुन लिया। But afterwards he fell away. लेकिन बाद में जो है वो पीछे हटकर गिर गया। Let me show you that in Luke chapter 6. और मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ लूका के 6वें अध्याय में। Something very interesting you see here. वहाँ पे बहुत ही एक अच्छी दिलचस्प देने वाली बात है। In Luke chapter 6 is the only place in the Gospels where it says Jesus spent a whole night in prayer in verse 12. और लूका 6:12 में एक ऐसा वचन है जब पूरी सुसमाचार की किताबों में दिखाया गया है कि यीशु मसीह सारी रात जो है प्रार्थना में समय को बिताया। Now, why did Jesus spend a whole night in prayer? और यहाँ पर यीशु मसीह ने एक सारी रात प्रार्थना में क्यों बिताया? There was no sin to confess in his life. और उनके जीवन में तो पाप कबूल करने के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं थी। He was in perfect fellowship with his father. और वो अपने पिता परमेश्वर के साथ एक सिद्ध रिश्ते में बने हुए थे। But he was a man. लेकिन वो एक मनुष्य था। And he had to think, whom shall I select to be my 12 disciples? और उन्हें ये विचार करना था कि मेरे शिष्य होने के लिए मैं किन लोगों को चुनूं।